फैमिली, कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो दिन है आज शनिवार, तो शनिवार का दिन है और आज ही के दिन आपको वीडियो जो है ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कल बहुत ज़्यादा वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, तो मेरे पास में कुछ भी नहीं था आपके लिए शेयर करने के लिए। तो मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया, ट्राइपॉड उठाया और लग गई हूँ अपने काम पर। दोनों कामों पर, अपने घर के जो काम है वो भी करूँगी और साथ में रिकॉर्डिंग भी करूँगी। तो पूरे 3 दिन की छुट्टी के बाद में आज बच्चों को अगेन स्कूल जाना है। आज बच्चों का सोशल का पेपर है, तो दोनों को मैंने उठाया है, दोनों लग गए हैं अपने काम पर। और मैं आई हूँ किचन के अंदर। सबसे पहले रखी है मैंने चाय। अच्छा, मैं थोड़ा पहले ही उठ गई थी, तब तो मैंने अपना जो मोबाइल है वो हाथ में लिया भी नहीं था, क्योंकि उसमें मेरा मन भी नहीं हो रहा था कुछ भी शूट वगैरह करने का। कई बार ऐसा हो जाता है ना, सुबह सुबह आप उठते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी लेजी होती है, मतलब काम करने का कुछ भी मन नहीं होता है। तो कुछ मेरे साथ में वैसे ही हो रहा था। तो उठ के मैंने सिर्फ पूरे ही घर के अंदर झाड़ू वगैरह निकाला और सारे घर की खिड़कियाँ जो है वो मैंने खोली। और जैसे ही खिड़कियाँ खोली ना, तो उसके बाद में जब गर्मी का टाइम होता है ना, तो जैसे आप विंडो ओपन करते हो तो बाहर की जो ठंडी ठंडी सी हवाएं घर के अंदर आती है ना, तो उसके बाद में थोड़ा सा फ्रेश फील होने लग जाता है। तो बस वैसा ही कुछ मेरे साथ में हुआ। और उसके बाद में 6 बजे फिर मैंने दोनों बच्चों को भी उठाया, मैं भी लग गई काम पर। अच्छा, अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। तो उस चक्कर में फिर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ना तो उठती हूँ, ना ही मैं बच्चों को भी उठाती हूँ। तो सिर्फ मैंने चाय बनाई, दोनों बच्चे अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छा, आजकल टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास में बच जाता है सुबह सुबह। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा वगैरह काम पड़े होते हैं वो कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा तो नहीं, जो बेसिक के काम होते हैं वही। तो ये रात के बर्तन थे, उनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और इसके अलावा कुछ मुझे अगर दाल वगैरह कुछ बनानी है तो वो भी मैं बॉईल करने चढ़ा देती हूँ। फ्रिज में से कुछ सब्ज़ी वगैरह निकालनी है, तो ये छोटे मोटे काम जो है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि 5-10-15 मिनट का मेरे पास में टाइम होता है। और बच्चों के पानी की बोतल जो है वो भी मैंने भर दी है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना। परू, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना बेटा, हर क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ना, ठीक है। और लास्ट में रीचेक जरूर करना, सुना? और मैप वाला भी अच्छे से देखना, पूरा करने के बाद में लास्ट में रीचेक जरूर करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, और आज पता नहीं बहुत टाइम बाद ये मन हुआ कि थोड़ा सा गार्डन के अंदर राउंड लगा लेती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ बढ़ गई ना, तो गर्मी के टाइम पे फिर ठंडी ठंडी हवा, तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, तो गर्मी के टाइम पे यही मन होता है कि जहाँ ठंडी हवा आए बस वहीं पे घूमो फिरो। तो जैसे ही बच्चों को छोड़ के जाने लगी, तो एक बार मन हुआ कि चलो ज़्यादा नहीं, टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ एक राउंड तो लगा ही लेती हूँ। तो सिर्फ एक ही राउंड लगाऊंगी और फिर जाऊंगी घर पे। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की बजी है 9:30 और मैं अपने घर के काम जो है वो स्टार्ट करने ही वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि आपके साथ में एक चीज़ मुझे शेयर करनी है। तो 9:30 बज गई है और घर के काम जो है वो, डस्टिंग के काम जो है वो मेरे हो गए हैं। और अभी मैं जाऊँगी किचन के अंदर और करूँगी लंच की तैयारी। और लंच के अंदर आज कुछ स्पेशल बनने वाला है, ठीक है। क्या बनेगा वो भी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। तो रात को जैन साहब शॉप से आए थे, तो वो कुछ चीज़ लेकर आए थे घर पे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब वो कुछ चीज़ लेके आते हैं ना, कुछ नई चीज़ स्पेशली ना, तो इतने हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन कल रात को वो जो लेकर आए ना, वो देख के ना मैं खुश हुई और ना मैं दुखी हुई, मतलब मेरा मिक्स सा एक्सप्रेशन मैंने उनको दिया। तो उनको एक्चुअली एक्सपेक्टेशन थी कि वो चीज़ देख के मैं थोड़ी खुश हो जाऊंगी, लेकिन खुश तो नहीं और दुखी भी नहीं थी। और क्यों नहीं थी वो आपको वैसे भी देख के भी पता चलेगा। जो मैं आपको चीज़ बताऊंगी ना, तो आप खुद बताना, ठीक है। चलो पहले मैं एक बार चीज़ बता देती हूँ, उसके बाद में आप मुझे बताना। तो कल रात को जैन साहब ये लेकर आए थे, दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मतलब सोफे के साइड की जो पफी बोलते हैं वो है, इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही सुंदर, मतलब पूरा वो वेलवेट जो होता है ना, ओरिजिनल वेलवेट। आपको वीडियो में पता नहीं, देख के पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो है। और कलर जो है वो भी बहुत प्यारा कलर है। लेकिन मेन
जो मेरे को देख के खुशी क्यों नहीं मिली थी इसको, क्योंकि आप देखिए मेरे घर के अंदर मतलब मेरा जो लिविंग रूम है ना, वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा स्पेस नहीं है कि मैं इतनी बड़ी पफ़ी को रख पाऊँ। इधर की तरफ सोफ़े पड़े हुए हैं, बीच में सेंटर टेबल है, उधर की तरफ हमने शू रैक बनाई हुई है और इधर की तरफ टीवी यूनिट बना हुआ है। और टीवी यूनिट के इधर की तरफ यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर इंडियन सिटिंग ऑलरेडी हमारा बना हुआ है और साथ में ये फोल्डेबल हमारा डाइनिंग टेबल बना हुआ है। तब मैं ये सोच के दुखी हो रही थी कि इतना बड़ा लेकर तो आ गए, एक बार जैसे मैंने देखा तो मुझे इतना प्यारा इसका कलर लगा ना, इतना सुंदर है कि आपको क्या बताऊँ, लेकिन रखने की जगह नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी रखने की जगह नहीं, ना तो यहाँ पर है और ना ही किसी भी बेडरूम के अंदर जगह। तो ये आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ और आपसे मैं पूछूंगी कि आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि इसको मैं कहाँ पे रखूँ। ये देखो, मैं आपको पूरी जो बालकनी है वहाँ से खड़े होकर आपको मेरे रूम का जो व्यू है, लिविंग रूम का वो व्यू बता रही हूँ। आप मुझे बताना कि इस पफ़ी को मैं कहाँ पर सेट करूँ। पहले तो ये इन्होंने ऐसा बोला कि ये काम करना, तो ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये वैसे भी मेरा फोल्डेबल है लेकिन खुला हुआ ही रहता है, इसको मैं बंद नहीं करती हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला कि तो ये काम करना, इसके नीचे जो है वो पूरा का पूरा अंदर घुसा के रख देना। लेकिन इसको अंदर भी पूरा घुसा के देखा, फिर भी बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि डाइनिंग टेबल के बिल्कुल अपोजिट साइड में हमारा जो मेन डोर है वो, और जैसे ही मेन डोर खोल मतलब यहाँ से कोई भी एंट्री लेगा ना तो एकदम देखते में बहुत गंदा सा दिख रहा था, बहुत ही गंदा। तो इतनी मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ में शेयर करते हैं और अब आप मुझे आइडियाज़ देना कि इसको मैं कहाँ पे रखूँ। ठीक है, एकदम नया है एक्चुअली, इनकी शॉप पर सैम्पल पीस बनते हैं और बहुत अच्छा बना हुआ, इतना अच्छा इसके अंदर फॉर्म वगैरह जो होते हैं ना वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के यूज़ में लिए जाते हैं। इसके ऊपर का जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रखने की जगह नहीं है। तो आप मुझे सजेस्ट करना कि इसको मैं कहाँ पे रखूँ। चीज़ के लिए कह रही थी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं रखूँ कहाँ पर, रखने की जगह नहीं है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मेरी जो बालकनी है वो भी इतनी बड़ी नहीं है, बाकी इसको मैं वहाँ रख देती थी और हॉल में जगह नहीं है। तो आप प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना, आप मुझे बताना कि इसको मैं कहाँ पर रख सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी जाते हैं किचन के अंदर, क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ वो आपके साथ। तो फ्रिज में मेरे पास में जो भी सब्जियां पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी सारी की सारी सब्जियां मैंने निकाल दी है। टमाटर निकाला है, कैप्सिकम निकाला है, थोड़ा धनिया निकाला है, हरी मिर्ची निकाली है और साथ में निकाला है मैंने खीरा ककड़ी। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो सब्जियाँ, उससे शायद आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। नहीं पता चला है तो आपको थोड़ी देर में वैसे भी पता चल जाएगा, और यदि पता चल गया हो ना तो जल्दी से मुझे कमेंट कर देना। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने इकट्ठी कर दी है। अच्छा चलिए क्या बना रही है वो बता देती हूँ। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था ना कि मेरे को वेजिटेबल अप्पम बनाने थे, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं बना पाई थी। तो एक होता है ना कि मन में आपने सोच लिया होता है कि आपको ये खाना है या बनाना है, और बच्चों को भी मैंने बोल दिया था, तो बच्चे भी इतना पीछे पड़ गए थे ना कि अप्पम खाना है। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। एक्चुअली शाम को कोशिश करती हूँ ये सब चीज़ें बनाने की, लेकिन आजकल नहीं हो पा रहा है। शाम को मैं बहुत ही जल्दी में मतलब फटाफट से जो खाना बनता है ना वही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फिर यूँ रहता है कि जल्दी से किचन के काम जो है उससे मैं फ्री हो जाऊँ। तो उस चक्कर में फिर शाम को मैं ये इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो जब चीज़ बनानी है तो सुबह और शाम क्या देखा जाए, जब टाइम मिले तब बना दो। तो सुबह तो फिर भी चलो टाइम मिल जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं तो हो जाता है काम। अच्छा, इसके अलावा मैंने कॉर्न के दाने भी लिए थे, जो मैंने निकाल के रखे हुए ना फ्रीज़र में स्टोर करके, उसको मैंने पानी के अंदर रख दिया है, ताकि ये सब्जियां सारी मैं चॉप करूँगी ना तब तक उनके अंदर जो बर्फ़ वगैरह जमी है ना वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी मैं इस चॉपर के अंदर कर रही हूँ चॉप। और वेजिटेबल अप्पम बना रही हूँ तो सब्जियां जो है वो ज़्यादा रहेगी। अच्छा, जो अप्पम बना रही हूँ वो मैं सूजी के ही बना रही हूँ। तो मेरे घर के अंदर इडली बने, चाहे अप्पम बने या चीला बने, वो सब सूजी का ही बनता है। दालों वाले जो है वो मैं थोड़े कम बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें होती है, उसमें पहले से ही प्रिपरेशन करनी होती है। और मेरी जितनी भी प्लानिंग होती है ना वो हमेशा इंस्टेंट ही होती है, मतलब पहले से ही कोई चीज़ें सोच के रखो वो बात अलग है, लेकिन जो भी प्लानिंग होती है वो इंस्टेंट होती है। तो फिर इंस्टेंट अगर आपको काम करना है तो सूजी जो है वो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ढेर सारी सब्जियां जो है वो मैंने ले ली, सारी सब्जियां चॉप कर दी है और फिर डाली है उसके अंदर सूजी। और अच्छा हुआ क्या कि कल मेरी प्लानिंग थी अप्पम बनाने की, तो कल बहुत सारा दही मेरे पास में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर कल मैंने शाम को उड़द की दाल और रोटी बनाई थी ना, तो जेंट्स साहब को मैंने खाना रखा, तो उनको दोनों टाइम, अभी गर्मी आ गई है तो उनको दोनों टाइम छाछ चाहिए होती है। तो मैंने जितना भी दही था ना उसकी छाछ बना दी थी, और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि दही नहीं है। दही था लेकिन बहुत ही कम था, और अप्पम अभी खाने के टाइम पे मतलब
लंच के टाइम पे अप्पम बन रहे हैं तो मैं क्वांटिटी में थोड़े ज़्यादा ही बनाने वाली हूँ, तो उस हिसाब से दही मेरे पास में थोड़ा कम था। लेकिन ये कि सभी चीज़ें जो है वो मैंने सब्जियाँ चॉप कर दी थी, तो अब कुछ नहीं हो सकता था, फिर थोड़े दही से ही मैंने काम चला लिया। लेकिन ये है कि इस तरह की रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं ना सूजी की, मतलब चाहे चीला बनाओ, अप्पम बनाओ या इडली बनाओ, तो थोड़ा सा दही ज़्यादा होता है तो अच्छी बनती है, रेसिपी का टेस्ट भी अच्छा आता है और जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए ना वो काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन आज दही कम है तो देखते हैं कैसा बनता है। और मिक्सचर के अंदर मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डाला था स्पाइसी के लिए, और सेट उसको रख दिया है मैंने। वो थोड़ी देर सूजी फूलेगी, सेट होगी, तब तक मैं इधर अप्पम के साथ में बनाऊंगी कोकोनट की चटनी। तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है कोकोनट, हरी मिर्ची ली है और साथ में मैंने लिया है चने की दाल का दलिया। और हरी मिर्ची जो है वो बहुत मतलब डालते भी है, कोई लोग नहीं भी डालते, लेकिन हमारे घर के अंदर तो चीज़ें थोड़ी सी स्पाइसी ही बनती है। आप लोग को अब देख के शायद आदत पड़ गई होगी कि जो सब्जियां बनती है उसमें भी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही डलती है। जो बहुत से मेरी फ्रेंड्स देखती है ना वो मुझे बोलती भी कि बहुत सब्जियों में मिर्ची डालती है। हो सकता है वीडियो में देख के बहुत ज़्यादा लगता होगा, पर उतनी भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। लेकिन हाँ, जनरली लोग बहुत कम खाते हैं, हम लोग उतना कम नहीं खाते। हमारे यहाँ पर जो सब्जियाँ बनती है वो थोड़ी तीखी ही बनती है। तो मैंने हरी मिर्ची भी डाली है और 8 से 10 मैंने काली मिर्ची डाली थी। काली मिर्ची का बहुत अच्छा टेस्ट आता है नारियल की चटनी में। और थोड़ा सा मैंने धनिया डाला था, धनिये से बहुत अच्छा कलर आता है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के और चटनी मैंने पीस ली है। और वैसे इसके ऊपर उड़द की दाल का और राई का तड़का डालते, लेकिन मैं बिना तड़के के ही खाने वाले हैं आज हम लोग। और इधर जो मिक्सचर मैंने बनाया था अप्पम का वो भी अच्छे से सेट हो गया। अच्छा, सब्जियों में मैंने वो डाल दिया था ना, नमक डाल दिया था। नमक डालने से सब्जियों में से पानी रिलीज़ हो गया था। तो पहले मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा टाइट था, लेकिन अभी वो अच्छे से सेट हो गया, ढीला हो गया अच्छे से। तो अभी मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैंने थोड़ा थोड़ा ही लेती जाऊँगी, क्योंकि जितना मुझे अप्पम के सेट में डालना है उतना ही मैंने मिक्सचर लिया है। और अब उसके अंदर मैंने थोड़ा सा खाने का सोडा डाल के हिला दिया है। और अप्पम का सचा मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था 2 मिनट पहले ही, और उसके अंदर थोड़ा तेल भी डाल दिया था। तब जल्दी से सारे ही अप्पम जो है उसके अंदर रख दूँगी। तो 5-6 मिनट बाद में ही मैंने अप्पम को फ्लिप कर दिया था, पलट दिया था यानी कि। और वो तो वीडियो खैर मैंने आप कैप्चर भी नहीं किया था, रह गया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से आने वाले हैं और जेंट्स साहब को भी शॉप पे जाने का लेट हो रहा था। तो जल्दी जल्दी में फिर मैंने फ्लिप कर दिए थे और वीडियो बनाना रह गया था। और अब उसके बाद में मेरे पास में एक्चुअली अप्पम का एक ही सांचा है और अभी खाने वाले हम 4 लोग हैं और सबको लेट हो रहा है। बच्चे जो है वो भी स्कूल से आने वाले हैं और जेंट्स सबको भी शॉप पे जाना है। और बच्चे जैसे ही स्कूल से आएंगे वो टिफ़िन लेके नहीं जाते, तो मुझे पता है उनको बहुत ज़ोर से भूख लगेगी। तो मैंने सोचा कि चलिए अप्पम के साथ में कुछ और वैरायटी भी बना देते हैं। तो मैंने तवे के ऊपर पतला सा चीला जो है वो भी रख दिया था। और मेरे पास में जो डोसे का ख़राब वाला तवा पड़ा हुआ है, जो बेचारा कब से ख़राब हो गया, लेकिन पता नहीं मैं उसको अभी तक यूज़ कर रही हूँ। जब तक वो चलेगा जब तक चलाऊँगी, और जिस दिन बिल्कुल वो मेरा साथ छोड़ देगा तो फिर मैं उसको डाल के नया लेके आऊँगी। तो उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से एज अ पैन केक भी रख दिए थे। तो एक ही मिक्सचर से 3 तरह की वैरायटी मैंने बना दी। अप्पम भी बना दिए, चीला भी बना दिया और पैन केक्स भी बना दिए। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही बेस्ट सी रेसिपी है। एक तो ढेर सारी सब्जियां आप इसके अंदर डाल देते हैं और 3 तरह की वैराइटीज़ जो है वो बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो अप्पम का एक बैच तैयार हो गया है। तो सबसे पहली जो थाली सजेगी वो सजेगी आपके लिए और जेंट्स साहब के लिए। तो आप तो खैर यहाँ के खा नहीं सकते, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं और आप देख के भी टेस्ट तो बता सकते हैं कि कैसा बना होगा। और सबसे पहली थाली जो है वो जेंट्स साहब के लिए ही सजेगी, क्योंकि उनको हो रहा है लेट। और इसी बीच में मतलब बने ही थे और बच्चे भी आ गए थे। तो अभी जल्दी जल्दी से दूसरा जो बैच है वो भी मैंने रख दिया है। और बताना ज़रूर कि कैसा बना, देख के कैसा लग रहा है। खाने में तो आप एक बार रेसिपी ट्राई करेंगे तो वो अच्छे ही बने हैं, गारंटी है बहुत ही अच्छे बने थे। एक बार ट्राई ज़रूर करना, बच्चों को आप खिलाना, बच्चे बड़े सब ये वाली रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़े से खाएंगे। मज़ेदार से अप्पम खा लिए हैं पेट भर के। और अब इधर ये देखो सिंक की हालत, बर्तन वाले बर्तन हो गए हैं।
और बर्तन तो हुए हैं और साथ में ये थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो बच गया, ये मैंने एक छोटे से बाउल के अंदर निकाल दिया। तो ये देखेंगे बाद में काम में ले लेंगे। थोड़ी चटनी जो है वो भी मैंने बनाई थी एक्स्ट्रा, तो इसको मैं रख दूंगी फ्रीज में। और ये नारियल पूरा मैंने नारियल नहीं लिया था, एक्चुअली बड़ा नारियल था ना, तो मैंने थोड़ा ही लिया था और थोड़ा लिया, उसमें भी चटनी जो है वो बच गई क्योंकि बच्चों ने थोड़ा सॉस और थोड़ी चटनी कम खाई, सॉस ज़्यादा खाया था। और अब ये जो नारियल का बचा हुआ इसका क्या करना है वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने नारियल को अच्छे से वॉश कर दिया है और उसके बाद में उसको छोटे छोटे से स्लाइस में कट कर दूंगी और उसके बाद में किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर कर और फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके रखूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है क्योंकि नारियल की चटनी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में काम में आती है और हर टाइम पर आप नारियल को लेके आओ, उसको फोड़ो, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन हो जाता है कोई भी चीज़ बनाने का, लेकिन उस चटनी के चक्कर में काम जो है वो रुक जाता है। तो मेरे फ्रीज़र के अंदर तो इस तरह से नारियल के पीस करके हमेशा पड़े हुए रहते हैं। तो जब भी चटनी बनाने का मन हुआ तो उसको कुछ देर पहले मैं निकाल देती हूँ फ्रीज़र में से और उसके बाद में उसको पानी में डाल देते हैं तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, ध्यान रखना कि मेरे इसको आपको फ्रीज़ के अंदर स्टोर नहीं करना है, फ्रीज़र के अंदर करना है। फ्रीज़ के अंदर करेंगे तो वो थोड़े टाइम बाद, मतलब 2-3 दिन बाद में ही उसमें से कि स्मेल आने लग जाती है। मैं ट्राई कर चुकी हूँ, इसके लिए आपको बोल रही हूँ। तो आप इसको फ्रीज़र के अंदर स्टोर करना। और मेरा जो फ्रीज़र है ना वो आजकल बिल्कुल गोडाउन बना हुआ है, मिनी गोडाउन, जैन साहब तो इसको मिनी गोडाउन ही कहते हैं। मटर स्टोर करके रखे हुए, कॉर्न के दाने स्टोर करके रखे हुए हैं और आज मैंने नारियल जो है वो भी इसके अंदर रख दिया है। तो मॉर्निंग के जितने भी मेरे घर के काम है वो सारे हो गए, मैं काम से फ्री हो गई हूँ और अब मुझे करनी है अपने वीडियो की एडिटिंग। तो मैंने बनाई है अपने लिए चाय, अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी अपने वीडियो की एडिटिंग के लिए। और इसी के साथ में ही आज का ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आए हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना, ढेर सारे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।